हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगी। ये कहानी एक असली काला जादू की है जो सच में घटी थी। ये कहानी राजेश की है, एक आम लड़के की जिसका सामना काला जादू से हुआ था। राजेश का जीवन एक छोटे से गांव में शांति से बीता था, लेकिन एक दिन उसने अपने आसपास के भूतिया घर को देखा। उस घर के अंदर कुछ ऐसी अजीब चीजें थी जो उसकी जिंदगी को बदल देने वाली थी। चलिए आज सुनते हैं राजेश की ये भयानक सफर की कहानी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक लड़का रहता था जिसका नाम था राजेश। राजेश एक आम लड़का था, अपने परिवार के साथ खुश रहता था। लेकिन उसकी जिंदगी तब पलट गई जब उसने एक दिन अपने पड़ोस में एक घर देखा जो बहुत सालों से बंद था और बहुत डरावना था। लोग उसे भूतिया घर बुलाते थे और कहते थे कि वहाँ काला जादू भी किया जाता था। एक रात राजेश और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वह उस घर को करीब से देखेंगे। जब वो लोग उस घर के पास पहुंचे तो उन्हें दरवाजा खुला मिला। अंदर का माहौल बहुत ही ठंडा और डरावना था। हर तरफ अंधेरा था, सिर्फ चांदनी रात की रोशनी से कुछ कुछ नजर आ रहा था। अंदर जाते ही राजेश को एक पुरानी किताब मिली। वह किताब एक अजीब सी भाषा में लिखी हुई थी। राजेश ने बिना सोचे समझे वह किताब उठा ली और अपने साथ ले आया। उस रात के बाद से राजेश के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रात को उसके कमरे में आवाजें आती, कभी उसका सामान अपनी जगह से हिल जाता। राजेश ने अपने परिवार को ये सब बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। एक रात राजेश अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। जब उसने आंखें खोली तो उसने एक साया देखा जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह साया एक आदमी का था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सफेद और आंखें लाल थी। राजेश ने चीख मारकर अपने माँ बाप को बुलाया, लेकिन जैसे ही उसके माँ बाप आए वह साया गायब हो गया। इस घटना के बाद राजेश को रोज रात को सपने आने लगा। सपनों में वो अक्सर उस पुराने घर में होता और एक औरत को देख रहा होता जो उससे कुछ बोल रही होती थी। उस औरत का चेहरा बहुत ही भयानक था, जैसे उसको किसी ने कुछ किया हो। राजेश का हालत दिन ब दिन खराब होने लगा। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और उसकी आंखों के नीचे काला घेरा हो गया। उसके परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी एक दिन राजेश के दादाजी ने उसके माँ बाप को कहा कि वह किसी तांत्रिक से मिले। वह उन्हें एक पुराने तांत्रिक के पास ले गए जो उस गांव के पास ही रहता था। तांत्रिक ने राजेश को देखते ही कहा कि उस पर काला जादू का असर है। तांत्रिक ने बताया कि उस पुराने घर में एक जादूगर रहता था जो काला जादू में निपुण था। उस जादूगर की मौत के बाद उसकी आत्मा उस घर में बस गई थी और वह अपने जादू को वापस पाने के लिए किसी की तलाश में था। तांत्रिक ने राजेश को एक विधि करने को कहा। उसने कहा कि उसे एक मंदिर में जाकर 10 घंटे का उपवास रखना होगा और एक माला जपनी होगी। उसके बाद उसे उस पुरानी किताब को मंदिर में जलाना होगा। राजेश ने वैसा ही किया जैसा तांत्रिक ने कहा था। उसने मंदिर में जाकर उपवास रखा और माला जपी। जब उसने किताब को जलाया तभी एक जोर की चीख सुनाई दी और मंदिर के पास के पेड़ हिलने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई ताकतमंद शक्ति वहां से निकल रही हो। किताब जलाने के बाद राजेश ने अपने अंदर एक हल्कापन महसूस किया। उसके रात के सपने बंद हो गए और उसकी सेहत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। उसने अपने परिवार के साथ एक नया जीवन शुरू किया और उस घर के पास कभी नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी राजेश की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें यह सिखाती है कि कभी कभी पुरानी चीजें अपने साथ कुछ राज छुपाई होती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए और सेफ रहिए। बाय बाय।